यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब दुष्टों को दंड देने के लिए, जीवों की रक्षा के लिए मैं स्वयं आऊँगा। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। पर इसमें श्री कृष्ण ने ऐसा कहाँ कहा है कि वो रक्षा सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की करेंगे। नमस्कार, मैं प्रीति मौर्य फिर से मौजूद हूँ आपके बीच, आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। आज कहीं ना कहीं हर इंसान की आंखें नम हैं। हर इंसान ईश्वर की तरफ देखकर यही प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो, हम पर दया करो। पर क्या वास्तव में मानव के कर्म दया के योग्य हैं? जब हमारे खुद के घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत शोक होता है। लेकिन जब हम दूसरे के मौत का कारण बनते हैं तो ना हमें तकलीफ होती है, ना हमें अफसोस होता है, ना हमें पीड़ा होती है। ना जाने कब से, कितने समय से हम बिना किसी अपराध के उन जानवरों के लिए जो अपनी बात, अपनी पीड़ा हमसे कह के भी बयां नहीं कर सकते, कभी शौक के लिए तो कभी अपने स्वाद के लिए मारते चले आ रहे हैं। आज ऑक्सीजन के बिना इंसान को जैसा महसूस हो रहा है, मछली को भी तो पानी के बाहर वैसा ही महसूस होता होगा। कभी क्या हमने समझने की कोशिश की थी कि अपने भोजन के लिए या केवल मनोरंजन के लिए हम उन मछलियों को मार रहे हैं? आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जो इंसान मौत की परवाह किए बिना भी घर से बाहर निकल रहा है, तो वो है रोटी, भोजन। मछली भी तो वो भोजन के लिए ही आपके कांटे में आके फंस जाती है। वो कांटा उसकी गर्दन में फंस जाता है। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी उसे, और आप उस कांटे को उसकी गर्दन के साथ पकड़ के खींच लेते हैं। क्या पता वो अपने बच्चों के लिए ही खाना लेने आई हो, उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हों उस भोजन का, और उसकी माँ को आपने ही भोजन बना लिया। कितनी सारी मुर्गियों को जिंदा रहते हुए उनके पर नोच के एक छोटी सी बैन में, एक छोटे से पिंजड़े में हम लोग ठूस ठूस के भर देते हैं और एक एक करके उन्हें काटते हैं। उसमें जितनी भी और मुर्गियाँ होती होंगी और जो भी जानवर होते होंगे, वो अपने साथी को इस तरह से तड़प तड़प के मरते हुए देख करके उनकी हृदय से कितनी वेदना निकलती होगी। हम लोगों ने किसी जानवर को छोड़ा ही नहीं है जिसे अपने स्वाद के लिए हमने प्रयोग ना करा हो। बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए आपने सुना होगा कि छोटे जानवर का मीट, या मतलब किसी जानवर के बच्चे का मीट बहुत स्वादिष्ट होता है। मतलब आप किसी की संतान को अपने स्वाद के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अजन्मी संतान को हाफ फ्राई, आमलेट, अंडे की भुजिया, वो अंडा एक दिन जीव बन सकता था, और हमने उतनी स्वाद के लिए उसे मार दिया। कभी ये सोचा कि उस माँ पर या उस जीव पर या उनके परिवार पर क्या बीती होगी? अगर मनुष्य के पास बुद्धि है तो इसका क्या ये वजह मिल जाती है, क्या ये आधिपत्य मिल जाता है कि वो अपने अधीन जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके ऊपर अत्याचार कर सकता है? अब यहाँ पर जो लोग शाकाहारी हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे, हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। वास्तव में क्या सच में आपने कोई अपराध नहीं किया? दूध, दुनिया के जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उन सब के फीमेल के स्तनों में, उन सब माँ के स्तनों में दूध ईश्वर तभी देता है जब उसके संतान उत्पन्न होती है। जब तक संतान नहीं होगी तब तक किसी भी माँ के स्तनों से दूध नहीं आ सकता। ईश्वर हर जीव की परवाह, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उसके पैदा करने से पूर्व ही उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। पर हम लोग क्या करते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, इन सब की जब संतान होती है उसके बच्चे को सामने लाके खड़ा करते हैं। बच्चा भूख से बिलख रहा होता है, माँ के हृदय में मातृत्व जागृत होता है, वो अपनी संतान के लिए
अपनी छाती से दूध निकालती है, अपने स्तनों से दूध प्रवाहित करती है, और हम लोग उसके बच्चे को खींच के वहाँ से ले जाते हैं और मशीनों के द्वारा दूध की एक एक बूंद निकाल लेते हैं। सोचो, जिस माँ के सामने उसका बच्चा भूखा तड़प रहा है, उस माँ के दूध को आपको लगता है पीकर आपको ताकत आ सकती है? आपको लगता है पीकर आपको न्यूट्रिशन मिल सकते हैं? नहीं, उसमें पीड़ा, उसमें वेदना इतनी घुली हुई होगी कि वो आपको लाभ कभी पहुंचा ही नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा रेशम की साड़ी पहनना बहुत पसंद है हमें, रेशम के कुर्ते पहनना बहुत पसंद है। वो रेशम जो कीड़ा कोकून के रूप में बना होता है, उसे जिंदा उबाल दिया जाता है, लाखों की संख्याओं में जिंदा कीड़ों को उबाला जाता है, तब रेशम निकाला जाता है। जिंदा जब वो कीड़े उबलते होंगे गर्म पानी में, सोचिए कितनी तकलीफ होती होगी। एक बूंद गर्म पानी का हमारे हाथ पे पड़ जाए तो हम लोग चिल्ला उठते हैं, तो उन पर क्या बीतती होगी। हाथी दांत की एसेसरीज, हाथी दांत की ज्वेलरी, हाथी दांत की चूड़ियाँ हमें लोग को बहुत पसंद आती हैं। हाथी दांत निकालने के लिए उस हाथी को मारना पड़ता है, और हम लोग बड़े शौक से कहते हैं ना, लेदर की जैकेट लेकर आए हैं, लेदर के जूते लेकर आए हैं, मगरमच्छ की चमड़ी का पर्स है इतने लाख का, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बताते हैं। उन सब के लिए उन जीवों को मरना पड़ता है। आप अपनी फैशन के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, अपने शौक के लिए ना जाने कितने जीवों को मार देते हैं। शहद, मधुमक्खी आपके लिए नहीं बनाती है, हमारे लिए नहीं बनाती है, वो अपने बच्चों के लिए बनाती है, और हम उससे उसकी सारी मेहनत को छीन करके ले आते हैं, और ये सोचते ही नहीं हैं कि हमने कितना अपराध कर दिया, कितने अपराधों के हम भागी हो गए हैं। कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हर 100 साल बाद एक ऐसी बीमारी क्यों आती है जो मनुष्य को ये समझाने को विवश कर देती है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ईश्वर हर बार हमें ये चेताता है कि सुधर जाओ, तुम इस धरती पे सिर्फ मेहमान हो, इसके अधिकारी नहीं हो। लेकिन तब भी हम लोग को क्या समझ में आता है? नहीं, ईश्वर के पास बहुत सारी नीतियाँ हैं। वो कभी भी बाढ़, भूकंप, बीमारी, सूखा सब कुछ ला सकता है, लेकिन मनुष्य के पास, हम लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ है जो गीता का सार है, और वह है कर्म। और हम तो इसमें भी मिलावट कर देते हैं ना। हम तो ना जाने कितने जीवों की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ईश्वर को खुश करना है। कभी कुर्बानी के नाम पर, कभी बलि के नाम पर ना जाने कितने जीवों को मार देते हैं। ईश्वर को शायद ये कभी समझ में नहीं आएगा, और इस चीज़ को मनुष्य को भी समझना पड़ेगा। अपनी आत्मा पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या वास्तव में मनुष्य का अपराध क्षमा योग्य है? अगर उत्तर मिल जाए तो हमें भी दे दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए विचार के साथ आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।